औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का। आगे चलते हैं। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज, हंस रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कोई इससे ज्यादा हसीन तो ये। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग अच्छे हैं? तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगने पर, केजरीवाल की ईमानदारी पर, मियां खलीफा की पवित्रता पर और इस्लाम शांति का मजहब है, इस पर कभी संदेह नहीं करते। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको हंसी तो बहुत आएगी, उसके साथ साथ आपको गर्व भी महसूस होगा कि आप सनातनी हैं। दोस्तों, इस मौलाना ने 72 हूरों को इतना बारीकी से एक्सप्लेन किया है कि ये जाहिल बिना इंग्लिश मूवी देखे ही बाथरूम में हूरों को याद करके शैम्पू निकाल सकते हैं। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस वीडियो का पूरा श्रेय फेस टू फेस चैनल के रिजवान अहमद सर को जाता है। दोस्तों, कृपया आप उनके चैनल पर जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, जल्द से जल्द उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हद तेरी माँ की गटर छापो। हाँ, तो भाई साहब, आज हम लोग बात करेंगे ये 70 हूरों पर। पहले मैं ये बता दूं आपको, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे समर्थकों, देश प्रेमियों और मुसलमान भाइयों, ये 70-72 का फिगर कहां से आया? कभी आप लोगों ने ये सोचा ये फिगर 70-72 का क्यों है? वाई? चलिए साहब, पढ़ाई की है, 25 साल पढ़ाई की है, इस्लाम पर 150-200 किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है। मुसलमान भाइयों को भी ये बात नहीं पता होगी और गटर छापों को तो पता नहीं होगी, उनको तो सिर्फ गाली देना आता है, वही सिखाया गया है। जब जंगे बदर हुई, ये हिंदू भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अरेबिया में लड़ी गई थी, जिसके जीतने के बाद अरेबिया में इस्लाम और मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा। अगर इस लड़ाई में मुसलमान हार जाते तो यह माना जाता है कि मुसलमान इसी लड़ाई में हार के ही वहीं डिसइंटीग्रेट कर जाते या खत्म हो जाते। इसमें जो ये माना जाता है, हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, इनके साथ जो लोग लड़ रहे थे उसमें 2 फिगर हैं, या 70 का या 72 का। तो इतने लोग हजूर के साथ लड़ने वाले शहीद हुए थे। कितने? कोई बुक 70 बताती है, कोई 72 बताती है। इसीलिए ये जो हूरों का खेल भी है, ये 70 और 72 के बीच में है। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 70-72 क्यों है। तो ये हुआ कि हिस्टोरियंस ने, थियोलॉजिस्ट ने ये कहा, उस टाइम के जो लिखते थे, जो जमाने के लर्नेड लोग थे, कि 70 और 72 का फिगर को याद रखा जाए, हमेशा याद रखा जाए। तो काफी चीजें इस्लामिक लिटरेचर से 70 और 72 से जोड़ दो। तो ये तो कहानी हो गई 70-72 की। अब वो 70-72 हूरे, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे कि 70-72 हूरों का क्या मतलब है। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो भैया ऐसा है कि पहले कुछ आलिमों को सुन लेते हैं, पहुंचे हुए मौलानाओं को सुन लेते हैं। पिक्चर की थीम यह है कि आतंकवाद के लिए 72 हूरों की दुआई देकर इन लोगों को जोड़ा जाता है। अब मुसलमान इस बात पर फिर विरोध कर रहा है, चिढ़ रहा है कि पिक्चर गलत है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो मैंने कहा थोड़ी सी वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आलिम मौलाना इस पर क्या बोलते हैं। अब ये जो दूसरे मौलाना साहब हैं, ये पाकिस्तान के बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं, बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, माशाल्लाह, बहुत लोग उनको सुनते हैं, बहुत मैं इनकी इज्जत करता हूं। इनका नाम मुझसे नहीं ले सकता, 1 मिनट, इनके हाथ तो नहीं चूम सकता, बस नाम लेके अपनी आंखें चूम लेता हूं। तो सुनते ही ये क्या बोलते हैं 70 हूरों के लिए, ये सच है या गलत है? इसका नाम है बैदा, उसके ऊपर मोतियों की
मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क अंबर जाफरान काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है, सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। इनका कहने का मतलब यह है मौलाना साहब का कि डिस्को थेक की तरह से पूरे में म्यूजिक चलना वहां पर शुरू हो जाएगा। आगे सुनते हैं। 70 साल का हो, मैं कहा वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा। उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसका। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है। 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में। तुम्हारे ये करीब समंदर है इंडियन ओशन, और उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। पैसिफिक भी उधर है पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। साला पैसिफिक नहीं हो गया, कोई तलैया हो गई। तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे? की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून, पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून, पाखाना नहीं, ला यमतखितून, कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी। लड़ाई दंगा फसाद भी गया। लड़ाई दंगा फसाद सिर्फ दुनिया के लिए है लड़ाई दंगा फसाद भी नहीं है ऊपर, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए है। भी आप बाद में समझा दूंगा क्या है। आगे सुनते हैं। पहुंचे हुए मौलाना, इनका मैं नाम नहीं ले सकता, बस इनका नाम जब मुंह जुबान पर आता है तो अपने आंखों में बस इनका नूर रख लेता हूं, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शाय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा। चल जैसे तेरा रब हमेशा है, अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह। वह अरब में ही माशाल्लाह बहुत तकरीरें करते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना। हमें ये देखना है कि ये 72 हूरों फिल्म पर जो मुसलमान भाई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो जूते चल रहे हैं, ये क्या ये एक प्रोपोगेंडा है या मुसलमान आलिम मौलाना इसका जिक्र करते हैं? बस इतना देखना है, इससे ज्यादा नहीं। भाई साहब की तकरीर सबसे अच्छी है, इन्होंने जो तकरीर करी सबसे अच्छी करी। एंड प्लीज टाइटन योर अंडरवियर्स। कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो। मैली कुचैली बीवियां कितनी इज्जत दे रहा है ये मुसलमानों की बीवियों को, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का। आगे चलते हैं। तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? ज्यादा दिल ना लगाओ। ये नौकरी, जीडीपी, सिलेंडर की कीमत, फलाना, रोजगार, सेंसेक्स, है ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट, रफेल, है ना, ये सीए, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, ना ना ना, इनसे दिल ना लगाओ। तुम इबादत करो सिर्फ। देखो कितनी सही बात कह रहे हैं मौलाना साहब। यही मैं तुम लोगों को समझाता हूं। अब तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं समझाता हूं। इन सब चीजों से क्या मतलब तुम्हारा यार? अपना इबादत करो, 4 दिन की जिंदगी है, हूरों के लिए मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो। जन्नत को हासिल करें, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी।
یہ لوگ جنت کے سستے دلال ہیں, سستے دلال جنت کے ہیں. یہ دلالت کی گالی ہم کھاتے ہیں دلال ہونے کی, اصل میں جنت کے, ہم تو دنیا کے دلال ہیں, جنت کے دلال یہ ہیں. لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کے آئے جنت کا. یہ اب سنو, حور کی ہوگی اور ہر بیوی, جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور. آئیڈیا یہ کہ وہ جو بھی حور ہوں گی وہ آپ کی بیوی ہوں گی, یعنی آپ کو وہ سپرد کر دی جائیں گی, اور آپ کی بیوی اسی طرح دوسرے کو اور کوئی 70 حوریں سپرد کر دی جائیں گی. اور جو آپ کی بیوی ہوگی اس دنیا میں اگر وہ نیک اللہ والی ہوگی تو وہ انہیں حوروں کی رانی بنے گی, حوروں کی سردار بنے گی ایک طرح سے. یہ پورا کنسپٹ ہے. آگے چلیے. 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 70 نہیں 17 نہیں 70. سنو پہلے وہ کیا بول رہا ہے بدتمیز. 70 جوڑے کپڑے کے, وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا. اس کی جو تھائز ہیں یا سکن ہیں کپڑوں کے اندر سے تم کو نظر آ رہی ہوں گی. آگے چلو, آگے مولانا صاحب فل فارم میں آ جاتے ہیں. اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی, اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں, کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ اب سوال ایک بڑا امپورٹنٹ آتا ہے یہاں پر جنت کا, یہ جو حوریں ملیں گی یہ کیا صرف چومنے کے لیے ملیں گی یا صرف بغل میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ یہ سوال مطلب امپورٹنٹ ہے, آیا ہے عالموں کے ذریعے آیا ہے. اب سنتے ہیں ہمارے عالم صاحب کیا بتا رہے ہیں اس پر. 1 منٹ. جب ان کا ایسو کا نام لونا تو زبان چومنے کا جی چاہتا ہے. نہیں, آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے, مزے لیں گے, یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. کہہ رہے ہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے, مطلب you will sleep with them. پھر انہوں نے شبد استعمال کیا, آپ مزے بھی لیں گے, مزے بھی لیں گے, ہے نا. ٹھیک, ہم تو یار دنیا میں دلالی کرتے ہیں, یہ لوگ تو جنت کی دلالی کر دیے اور قوم ان کو سن رہی ہے, ان کو مان رہی ہے. یہ محفلوں میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں ذلیل کٹر چھاپ. آگے چلو. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں تو آپ منٹوں میں فارغ ہو جاتے ہو. سمجھ گئے نا؟ ابے سمجھ جاؤ, بدتمیز ہنس کا رہے ہو. آگے سنو, بدتمیز کہیں کے چھچورے. آگے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. واللہ اس جنت کو حاصل کرو. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں, شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے, جیسے چاہو گے استعمال کرو, دبا کے 100 مردوں کی قوتیں. اور ایک نہیں, ارے جناب, ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی, اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے. وہ کہے گی اب صبر بھی کرو, میرا بھی حق آپ میں ہے, چھوڑو اس کو, میرے پاس آؤ. وہ لے کے جائے گی, وہاں مزے اڑاؤ گے تم. اللہ اکبر. یہ ہے جنت. ہاں, ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسے مولانا نے بیویوں کو بڑی گالی دی. حوروں کو نہ ضائع کرو مسلمانوں, کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا. اس کی تیاری کرو. ٹھیک بھائی, تو اس کی تیاری کرو.